से तोड़ दी है त्रिवेणी प्रॉपर्टी डीलर। भूल गया ये। अच्छा, फिर आगे चलेंगे आप। उधर से ये तोड़ा है, उत्तर प्रदेश इसकी भी तोड़ दी बेचारे को। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तरह से राजधानी में भी बुलडोजर चल रहा है। कहीं पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पर दिल्ली नगर निगम की पीला पंजा चल रहा है। नमस्कार, मैं एजाज अली, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जैसे ही कार्यभार संभाला। अच्छा, दिल्ली नगर निगम की तरफ से है। कौन सा वार्ड है ये? दिशा निर्देश शराब के खिलाफ वार्ड 230। पार्षद कौन इधर के? पार्षद निगम पार्षद रेखा रानी कौन सी पार्टी से है? ये पहले तो आम आदमी से जीती थी। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन। हालात देखते हुए दल बदल दिया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने हो जी कुछ बताओगे क्या हुआ, कैसे हुआ? उधर की साइड पर तो नहीं टूटी टाटी है। क्या हुआ क्या पता था क्या क्या नहीं होना जी। अचानक वाला काम कर दिया। परसों यार DIG साहब आए थे, रोड चौड़ा करने खाली बस उनको नोटिस होना चाहिए, तो बताना चाहिए। अब हमसे कहते हैं ना तोड़ लेते और क्या बताओ क्या काम करना चाहिए। बताने आए आते थोड़ा मत हमें बताते हैं, हम तोड़ दे थोड़ा आगे का थोड़ा आगे का। कारण क्या है तोड़ने का, कुछ बताएंगे? नेताबाजी और क्या करना है। दूसरी साइड पे तो नहीं टूटी। खाली पड़ा जी खाली पड़ा वहाँ तोड़ रखा ऐसी पड़ा सरकार। आइए, इधर तोड़ दिया गया है सारा का सारा। चलता है ये सच मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपके सामने पेश कर है। कई बार हमने वीडियो डाली है जहाँ पर अवैध वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें उन लोगों की खड़ी है और तैयार है, उसमें लोग रह भी रहे। बेसमेंट बना रखी है 100-100, 200-200 गज में, जिसका पैसा दिल्ली नगर निगम को गया है। और जिसका पैसा नहीं गया, चाहे वो 1 मंजिला इमारत है, उसको जो है तहस नहस करना दिल्ली नगर निगम का काम है। ये बात तो होगी। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भजनपुरा विधानसभा क्षेत्र की है। यहाँ की निगम पार्षद रेखा रानी है, जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन आप बोर्ड में देख सकते हैं अब उन्होंने दल बदल दिया है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी ट्रेन में आप बैठे हैं जो बार बार जगह जगह पर रुक रही है, या आपको लगता है कि ये ट्रेन जो है हमारी सफर तक मंजिल तक ले जाने में या रुकने वाली है, तो आप जो है जल्दी ही पहुंचने के चक्कर में, अच्छी सफर के चक्कर में ये मलबा उठा लेगा या क्या बदल देते हैं। इसी प्रकार रेखा रानी ने भी पाला बदल तोड़ा गया तो मलबा सफाई के नाम पर इंसाफ नहीं है। आम आदमी से पार्षद रही और अब भाजपा से पार्षद हैं, और पार्षद होने के बाद उन्होंने क्या किया है या आगे तक किया है ये मान के चलिए। दिल्ली नगर निगम ने क्या क्या, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन वहाँ जो बोर्ड है लगा हुआ वो रेखा रानी का है, और रेखा रानी को ही जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुँह देख करके लोगों के घर पहचान करके तोड़े गए हैं। क्या स्लेब, यानी कि अतिक्रमण हटाओ। और आगे तोड़ी क्या? आगे मोड़ तक तोड़ी पंजा चला है। तो ये क्षेत्र वालों का कहीं छोड़ दिया है, कहीं तोड़ दिया गया है। मुंह देख करके लोगों के घरों के सामने स्लेबें तोड़ी हैं, सड़कें नालियाँ तोड़ी हैं, और तोड़ी है सीढ़ियाँ, यानी कि पेड़ी जिसे बोली जाती है, जो ऊंचे घर से उसमें मंदिर आ गया अंदर जाने के लिए जो लोगों ने सीढ़ी बना रखी, पानी भरा रहता था, उसको तोड़ा है और कुछ जगह पर छोड़ दिया है। यानी कि ये मान के चलिए 2 घर के सामने की तो सफाई की गई है और आगे नहीं मंदिर तक ही तोड़ी गई, छोड़ दिया। फिर आगे चल के ऐसा ही किया गया है। तो क्षेत्रवासियों का दिल्ली नगर निगम पे कि ये सब मुंह देखकर कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई क्यों की गई है, किसने की गई है? दिल्ली नगर निगम का बहुत अच्छी पहल है, और दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, हम भी इसके हामी हैं और हम इसमें सहयोग पूरा करेंगे। दिल्ली नगर निगम का भी और दिल्ली सरकार का भी और प्रशासन का भी होना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, जहाँ पर अवैध कब्जा है वो भी हटना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो नगर निगम तोड़ फोड़ करती है और उसका मलबा नाले में डाल देती है, वो मलबा हटाना तभी चाहिए जब वो तोड़ा गया है, ताकि लोगों को यातायात में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ जो गलाजत गंद की नाले से बाहर बहकर आएगी उसमें
वो गंदगी बाहर ना आनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम नालियों की सफाई करने के बजाय मुंह देख देख करके अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के घरों के सामने स्लेबें तोड़ी जा रही, दुकानों के सामने स्लेबें तोड़ी जा रही है, क्षेत्रवासियों का आरोप है। खैर, बहुत अच्छी पहले, लेकिन होना ये चाहिए था, दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करना चाहिए था, या ये कहिए कि बेईमानी के साथ काम करना था, तो कम से कम ऐसी सफाई से काम करते जिससे कि कोई लोग ये ना कहते जो जिनके घरों के सामने की स्लेब तोड़ी है उनका आरोप है कि मुंह देखकर ऐसा किया गया, यानी कि कुछ ले देकर किया गया है। तो ये आरोप जो है क्षेत्रवासियों ने दबी ज़बान कहा है। उन्होंने कहा है कि हम कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो कल हमारी घरों की छतों पर पीला पंजा चलेगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम इस वक्त बेलगाम हो रही है। ये क्षेत्रवासियों का आरोप है। दिल्ली नगर निगम को एक दौरे से लगातार बराबर सभी के घरों के सामने की स्लेब तोड़नी थी, सभी के जो है घरों के सामने जो लोगों ने सीढ़ियाँ बना रखी हैं रोड पर, नाले पर, वे सभी तोड़नी थी। ये क्या तरीका है कि दो के घरों के सामने तोड़ फोड़ किया गया, पीला पंजा चलाया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया, फिर आगे चल के तोड़ फोड़ की गई, फिर छोड़ दिया गया। तो इस ऐसे कारनामे से क्या प्रतीत होता है, जनता में क्या संदेश जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दिल्ली नगर निगम को मेरी सलाह है कि एक ही नज़रिए से सबको देखा जाए और दिल्ली में विकास किया जाए। सरकार को बदनाम करने की बजाय अच्छा कार्य करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसी के आधार पर काम करना चाहिए। जय भीम,